पौराणिक काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। दैत्य, असुर और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर धर्म और सत्य को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय में मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज करता था। कंस का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की अत्याचार की कहानियाँ चारों ओर फैल गई थी। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी इससे त्रस्त हो उठे थे। पृथ्वी भी इन कष्टों से व्यथित हो भगवान विष्णु के पास गई और उससे मदद की गुहार लगाई। पृथ्वी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं अपने संतानों के अत्याचार से दुखी हूँ, कृपया मेरे उद्धार करें। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसी समय कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस अपनी बहन देवकी को अपनी रथ में बिठाकर विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा ही काल बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा विकृत हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने का विचार किया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया कि देवकी निर्दोष है, वह उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आकाशवाणी सत्य है तो वह स्वयं कंस को उसके पुत्र को सौंप देंगे। इस वचन पर कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को एक एक करके मार दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। देवकी और वासुदेव का हृदय अपने बच्चों की मृत्यु से टूट गया था, लेकिन वे भगवान पर विश्वास करते रहे। अंततः जब 8वें पुत्र का समय आया, तब आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि थी। अर्धरात्रि का समय था और चारों ओर घना अंधकार छाया था। जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक जेल की कोठरी में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी ने देखा कि वह दिव्य प्रकाश भगवान विष्णु के स्वरूप में बदल गया। भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, हे माता पिता, मैं तुमसे अपने वचन का पालन करने आया हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। कंस के भय से चिंता मत करो। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक छोटे शिशु का रूप धारण किया। वासुदेव और देवकी का हृदय आनंद से भर गया। भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए, जहाँ यशोदा माता इस बालक की देखभाल करेंगी। वासुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर कारागार से बाहर निकले, सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव ने देखा कि जेल के दरवाजे स्वतः खुल गए थे। उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। जब वे यमुना नदी पर पहुंचे तो नदी का पानी बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने बालक कृष्ण को नदी के पास पहुंचाया, नदी का जल अपने आप नीचे हो गया और वासुदेव ने सुरक्षित रूप से उसे पार किया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और वहां से एक नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कारागार में वापस लौटने पर दरवाजा फिर से बंद हो गया और पहरेदारों की नींद खुल गई। कंस को खबर मिली कि वे देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है, तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वह बालिका कंस के हाथ से निकल गई और आकाश में उड़ गई। आकाश में पहुंचकर बालिका ने कहा, हे कंस, तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तू मेरा वध नहीं कर सकता। कंस यह सुनकर और भी भयभीत हो गया। उसने मथुरा के सभी दैत्यों को आदेश दिया कि वे गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं का वध कर दें। कंस की योजना श्री कृष्ण को समाप्त करने की थी, लेकिन उसकी हर चाल भगवान कृष्ण के आगे विफल हो गई।
गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। यशोदा ने श्री कृष्ण को बहुत प्रेम से पाला और उनका लालन पालन बड़े ही स्नेह और दुलार से किया। बाल कृष्ण की लीलाएं गोकुल में विख्यात हो गई। उन्होंने बचपन से ही अपनी दिव्यता का परिचय देना शुरू कर दिया था। बाल कृष्ण का सर्वप्रथम चमत्कार तब देखा गया जब उन्होंने अपनी मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यशोदा माता ने एक दिन श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा। तब उन्होंने श्री कृष्ण को डांटते हुए उनका मुंह खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है। यशोदा माता यह देखकर आश्चर्यचकित हो गईं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें सामान्य स्थिति में लौटा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ माखन चोरी की लीलाएं भी की। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में माखन चुराते और बड़े आनंद से खाते। गोपियां इनकी शरारत से परेशान होती, लेकिन श्री कृष्ण की भोली मुस्कान देखकर उन्हें भी क्रोध नहीं आता था। दोस्तों, यह कथा का पहला भाग था जिसमें श्री कृष्ण के जन्म और उनके बाल्यकाल की कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन किया गया है। यदि आपको आगे की भी कहानी सुननी है तो आप कमेंट में हमें बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।